हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कैपेसिटर मोटर्स। लास्ट क्लास में हमने स्प्लिट फेज मोटर्स के बारे में देखा और इसे क्या किया, इसे डायग्राम सहित समझा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कैपेसिटर मोटर। हमको पता है कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर इज़ ए लीडिंग पावर फैक्टर डिवाइस। लीड करता है कैपेसिटर, वहाँ लगाते हैं एक्ससी, इसका रिएक्टेंस है जिसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा जाता है। जब भी इसे सर्किट में इंसर्ट करते हैं ये क्या करता है, एंगल को +90 डिग्री शिफ्ट करता है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो अ फेस स्प्लिटिंग डिवाइस, और फेस स्प्लिटिंग के लिए इसे लगाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, कैपेसिटर्स को फ़ैन के, खास करके ये हमारे मोटर लोड्स में, फ़ैन लोड्स में ये ज़्यादातर लगाया जाता है। तो कौन कौन से कैपेसिटर मोटर्स हैं वो हम अभी देखेंगे और किस किस टाइप से इसका वर्किंग है वो भी चेक करेंगे। बट अभी आपको ये समझना है कि फेस स्प्लिटिंग कैसे करेगा ये 90 डिग्रीज पर। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ मोटर हम देखेंगे वो है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ लिखें तो कैपेसिटर स्टार्ट, और अगर अच्छे से लिखना है तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स। मतलब संधारित्र प्रारंभ एकल फेज प्रेरण मोटर। तो यहाँ पर जो मोटर है हमारी, उसमें कैपेसिटर जो है वो स्टार्टिंग के समय लगेगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको 2 वाइंडिंग के बारे में बताया था। पहली वाइंडिंग जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग, और दूसरी एक रनिंग वाइंडिंग थी। तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग में जब भी कैपेसिटर लगेगा वो बाद में हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। रनिंग वाइंडिंग का हमेशा लगा रहेगा। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि स्टार्टिंग के टाइम में ही क्या होगा, कैपेसिटर कनेक्ट होगा, उसके बाद उसे हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका डायग्राम तो सिंपल सा है, हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लगभग मैंने जो एक आपको बताया था जो लास्ट क्लास में, वही इसका डायग्राम है। ये आपका कुछ इस तरीके से, और रोटर जो है वो यहाँ अपना केज रोटर, ठीक है, यहाँ पे रहेगा। तो ये यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करेंगे, सिंगल फेज एसी सप्लाई। ये जो है ये हमारी मेन वाइंडिंग, और ये है जो है वो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। ठीक, यहाँ पर ये रोटर हो गया। दिस इज स्विच, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये स्विच कौन सा है। और ये जो है ये कैपेसिटर सी लगाया हुआ है। यहाँ पर ये रनिंग केवल किससे जुड़ा हुआ है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग से, इसीलिए इसका नाम कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रखे हैं। तो इसमें देखिए कि जो कैपेसिटर जब वहाँ मशीन में लगा दिया जाएगा तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें चेंज आएगा, वो बदलेगी। और मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोलने का मतलब ये है कि मेन वाइंडिंग हमेशा परमानेंटली कनेक्ट रहेगी, और ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो है वो क्या करेगी, वो हमारी वैरी करेगी। किसमें, वो हमारी एज पर द मोटर वो वैरी करेगी। कैसे, वो हम लोग अभी देखेंगे। स्टार्टिंग में केवल ऑक्सिलरी वाइंडिंग में कैपेसिटर लगाया जाएगा, और ये स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छा करता है। ठीक है, स्टार्टिंग केस में जब ये मोटर चालू होगी तो इसमें जो करंट का वैल्यू है वो कम होगा, और इसका कैपेसिटर लगाने के कारण क्या करते हैं, कैपेसिटर लगाने के कारण हम क्या हो जाते हैं, पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है। ये आपको थोड़ा सा ऐड करना है जब आप आंसर लिखेंगे।
पावर फैक्टर इम्प्रूव करने का मतलब कि कैपेसिटर को तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया कि +90 डिग्रीज है, और जब भी हम कैपेसिटर लगाएंगे पावर फैक्टर विल ऑलवेज इम्प्रूव। और यहाँ पर ये सब चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए ही इस मोटर को यूज़ में लेकर के आएंगे। तो जहाँ पर स्टार्टिंग करंट कम रखना हो, आई स्टार्टिंग की वैल्यू कम हो, पावर फैक्टर इम्प्रूव करना हो, और स्पीड को क्या करना हो, कांस्टेंट, वहाँ पर इन मोटरों का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। तो हम इस आधार पर बोल सकते हैं कि इसको क्या कर सकते हैं, वहाँ पर उन जगहों पर लगाया जाना चाहिए। क्लियर है? तो ऐसे ही ये जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, इसकी वर्किंग, जब यहाँ से करंट फ्लो होगा तो ये करंट क्या होगा, ये करंट दो भाग में डिवाइड होगा, एक मेन वाइंडिंग में, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग में। इसको आई ए बोले, इसको आई एम। और यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर फील्ड बनाएगा और ये इस पर फील्ड बनाएगा। ये स्विच उस समय क्लोज रहेगा, स्विच बंद रहेगा। जब मोटर जो है वो 70 to 80% अपनी स्पीड गेन करेगी, ये स्विच ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ये स्विच ओपन होगा, हमारा कैपेसिटर जो है वो ऑक्सिलरी वाइंडिंग के थ्रू क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, और केवल मेन वाइंडिंग में ये करंट फ्लो होगी उस समय। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हुआ, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर ओनली। ठीक है, क्योंकि ये केवल स्टार्टिंग के समय लगाया गया था। स्टार्टिंग में पावर फैक्टर की वैल्यू बहुत अच्छी मिलेगी, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर्स को लगाया जाता है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच तो अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया था इस स्विच के बारे में, तो जो नहीं देखें वो पिछला वीडियो ज़रूर देख लेंगे, इंट्रोडक्शन वीडियो जो था स्प्लिट फेजिंग वाला। अब हम चलेंगे हमारी सेकेंड मोटर, दैट इज़ कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर्स, रन सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। ये उसका पूरा नाम है, अगर आप लिखना चाहें, और ऐसा कभी लिखा हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझ जाना है। तो यहाँ पर जैसा कि नाम में ही क्लियर है कि कैपेसिटर स्टार्टिंग में भी लगेगा और कैपेसिटर रनिंग में भी लगने वाला है। क्लियर है? तो उसके लिए एक डायग्राम ये जैसा बन रहा है, देख लेते हैं। ठीक, और ये रोटर बन जाएगा। मेन यहाँ पर आपको जब भी एक्सप्लेन करने के लिए लिखना है, तो जो जो पॉइंट्स यहाँ हम छोड़ेंगे, हो सकता है वो नोट्स में मिल जाए, तो आप वहाँ पर इनको ज़रूर इंक्लूड कर लेना। मैं लास्ट में बताऊँगा कि इसका आंसर कैसे लिखना है। देन इसका जो है ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग हो गया, ये हो गया मेन वाइंडिंग। देन यहाँ पर ये रोटर देखिए कॉमन रोटर है, ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। ये जो है दो कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं, और ये आपका CS स्विच हो गया। ठीक, देन सप्लाई जो है वो कुछ, सॉरी यहाँ से सप्लाई में बनाना भूल गया था, ये सप्लाई आपकी हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ हो गया ये वोल्टेज सप्लाई सिंगल फेस, मेन वाइंडिंग में करंट यहाँ से फ्लो होगा, ऑक्सिलरी वाइंडिंग में जब कैपेसिटर सेंट्रीफ्यूगल स्विच से जो भी कैपेसिटर लगेगा वो स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा, स्टार्ट कैपेसिटर। और ये वाला जो कैपेसिटर है ये रन कैपेसिटर होगा। देखिए ये जब चालू होगा तो यहाँ दोनों सर्किट में करंट फ्लो होगा, और दोनों ही कैपेसिटर वहाँ क्या करेंगे, काम करेंगे? नहीं, दोनों कैपेसिटर काम नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए जब ये स्विच क्लोज होगा तो यहाँ से लेकर के ये पूरा शॉर्ट पाथ बिहेव करेगा, मतलब ये वाला जो हमारा कैपेसिटर है वो उस समय शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रनिंग के टाइम में केवल ये वाला कैपेसिटर काम करेगा, नहीं तो ये स्टार्टिंग के समय ये इसको शॉर्ट करते हुए क्या कर देगा, स्टार्टिंग में ये रनिंग कैपेसिटर में यहाँ पर कोई भी इंडक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो ये जब करंट फ्लो होने लगा ऑक्सिलरी वाइंडिंग मेन वाइंडिंग में, तो स्टार्टिंग कैपेसिटर वहाँ काम किया। ये जब 75% to 80% स्पीड ये पकड़ लेगा तो स्टार्टिंग कैपेसिटर वहाँ ओपन, और रनिंग कैपेसिटर फिर यहाँ सीन में आ जाएगा, और ये क्या करने लगेगा, दोनों के ही केस में स्टार्टिंग में भी और
रनिंग में भी, दोनों बार में कैपेसिटर जो है वो यहाँ परमानेंटली बोल सकते हैं कि एक बार में एक कैपेसिटर तो कम से कम वहाँ लगा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करें, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ इस तरीके से मिलेगी हमें। ये कुछ इस तरीके से, और जो विदाउट हमारा जो नॉर्मल ऐसा है वो तो ऐसे ही रहता है, क्लियर। ये कुछ इस स्टीप फॉल, ठीक है। और ये जो स्पीड है, यहाँ स्पीड का है नो लोड स्पीड, ये सिंक्रोनस स्पीड, नियर अबाउट सिंक्रोनस स्पीड। ये हमारा कौन सा कर्व है, स्पीड टॉर्क कर्व हम लोग बनाते हैं इसको, स्पीड और टॉर्क के बीच में। तो यहाँ देखिए, जब ये वाला जो कर्व लगा हुआ है फर्स्ट वाला, यहाँ पर मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग्स यहाँ काम कर रही है, और ये जो डॉटेड है डैश लाइन से शो है, यहाँ मेन वाइंडिंग काम कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि टॉर्क की जो वैल्यू है वो देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ तो इसके हिसाब में जब मेन वाइंडिंग खाली था, ऑक्सिलरी नहीं था, तो ये वाला जो टॉर्क है देखिए, दोनों वाइंडिंग के आने से टॉर्क इम्प्रूव हुआ है, टॉर्क की वैल्यू बहुत अच्छी हो गई। तो हाई स्पीड हाई टॉर्क ये क्या देगा, प्रोवाइड कराएगा। इसका एप्लीकेशन जो है वो कहाँ कहाँ पर है, तो इसका एप्लीकेशन है कंप्रेसर ब्लोवर में, ये सारा चीज़ लिखा हुआ है नोट्स में, आप देख लेंगे। देन ड्रिलिंग मशीन, ड्रिल करने वाली जो मशीनें हैं उसमें ये कहीं कहीं आपको दिखेंगे। देन रेफ्रिजरेटर में और एसी इक्विपमेंट्स में। रेफ्रिजरेशन में मोटर्स का क्या इस्तेमाल है, और एसी में तो वहाँ पर भी कंप्रेसर जो है वो मोटर की तरह काम करता है। तो वहाँ पर उतना ज़्यादा सोचना नहीं है हमें, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या हो गया है, वहाँ पर भी ये सारे इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं। देन हम आते हैं अपने थर्ड, जो हमारा कैपेसिटर वाला टाइप है, जिसका नाम है परमानेंट कैपेसिटर सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। और ये वाला जो कैपेसिटर है, ये वाला जो मोटर है, ये आप हमेशा देखते हैं। अगर आप अभी कहीं बैठे हैं किसी पंखे के नीचे, तो आप ऊपर करके सिर देखेंगे तो आपको जो मोटर दिखेगी जिसमें आपका फ़ैन है, सीलिंग फैंस, यही वो वाली मोटर है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। यहाँ पर क्या होता है, कैपेसिटर परमानेंटली लगा रहता है, ठीक है। तो ये हमारा परमानेंट कैपेसिटर मोटर है। इसकी जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से है। ये आपका यहाँ पर ये कैपेसिटर कनेक्ट होगा, ये रोटर हो गया, क्लियर। और ये जो है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग इसको बोलते हैं। ये मेन वाइंडिंग है आपकी, यहाँ से सप्लाई वोल्टेज V एसी सप्लाई, और ये हो गया रोटर, ये जो है हमारा कैपेसिटर है। तो यहाँ देखिए, ये कैपेसिटर जो है वो ऑक्सिलरी वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ में लगा है, बट यहाँ पर कोई भी आपको सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं दिख रहा है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज़ नॉट देयर, इसका मतलब कैपेसिटर हमारा अलग नहीं होने वाला। अब जब कैपेसिटर अलग नहीं होगा तो क्या होगा, परमानेंट कनेक्शन होगा, और परमानेंट कनेक्टेड होने के कारण इसका जो नाम है ये परमानेंट कैपेसिटर मोटर दिया गया है। लेकिन जब आप ये थोड़ा सा आपको एक चीज़ यहाँ और समझना पड़ेगा कि जो मोटर है यहाँ पर, तो क्योंकि कैपेसिटर्स जो हैं वो परमानेंटली कनेक्टेड हैं और रनिंग और स्टार्टिंग वाला केस हमारा यहाँ नहीं है, तो जो मोटर है उसमें जो टॉर्क है, ठीक है, कुछ तो इसमें आपको कमी मिलेगी। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो टॉर्क है वो आपको थोड़ा सा कंपेयर्ड कम मिलेगा, मतलब लो टॉर्क इक्विपमेंट में इसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है।
जैसे आपके सीलिंग फ़ैन मैंने आपको बताया, सीलिंग फैंस में और टेबल फैंस में, मतलब जहाँ पर लोड को हार्ड टू ड्राइव नहीं होता, भाई फ़ैन चलाना है उसको हवा बस काटना है तो वो आसानी से कर लेगा। बट अगर उसी को आप क्या कर दें ड्रिलिंग में लगा देंगे तो वहाँ तो उसको और टॉर्क चाहिए, पावर चाहिए, तो वहाँ पर ये काम अच्छे से नहीं करेगा। लो टॉर्क की मशीन या लो टॉर्क ऑपरेशन जहाँ है वहाँ पर इसे काम करेगा। तो जो हमारा कैपेसिटर्स वाले मोटर हैं, कैपेसिटर्स वाले मोटर हैं मतलब कि जो 3 टाइप के हमने अभी पढ़े, वन इज़ योर कैपेसिटर स्टार्ट, देन कैपेसिटर इज स्टार्ट एंड रन, थर्ड इज परमानेंट कैपेसिटर। ये जो 3 हमने पढ़े, ये तीनों में आपको क्या दिखेगा कि एप्लीकेशन इसके अलग अलग हैं। स्टार्टिंग कैपेसिटर वाला जो है वो आपको क्या देगा, इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, क्लियर। स्टार्टिंग एंड रनिंग टॉर्क इज ग्रेटर, रन परमानेंट टॉर्क कम जहाँ यूज़ हो, मतलब ऐसी जगह जहाँ हमको लो पावर फैक्टर से डील करना है हम स्टार्टिंग कैपेसिटर वाला लगाएंगे। जहाँ स्टार्टिंग रनिंग जहाँ टॉर्क की वैल्यू हाई चाहिए वहाँ हम स्टार्ट और रन कैपेसिटर लगाएंगे। जहाँ लो टॉर्क ऑपरेशन है वहाँ हम परमानेंट कैपेसिटर लगाएंगे। तो ये 3 मोटर्स हमने पढ़े जिसमें हमने कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और अदर टाइप्स ऑफ सिंगल फेज मोटर्स को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी